नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो आज मैं आपको एक नया किराना स्टोर के लिए सबसे ज़रूरी सामान के बारे में बताने वाली हूं। अगर आप एक नया किराना या ग्रोसरी स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि किसी भी दुकान को चलाने से पहले सबसे ज़रूरी बात होती है कि कौन सा सामान सबसे पहले रखना चाहिए और कौन सा बाद में। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि दुकान में कौन सा सामान सबसे पहले रखना है, तब तक आपका बिजनेस सही से चल ही नहीं सकता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एक नए किराना स्टोर के लिए कौन सा एसेंशियल प्रोडक्ट्स रखना चाहिए, जिससे आपका स्टोर फास्ट चलेंगे और कस्टमर आते ही खरीदारी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेकरी बिस्किट के बारे में, जो हमें 27 रुपया 50 पैसे में पड़ता है और इसका MRP 60 है। इसको आप इजीली 30 रुपए में बेच सकते हो। उसके बाद आया हमारा जीरा कुकीज, जो कि हमें 70 रुपया में पड़ता है और 110 इसका MRP है और इसको आप 80-90 में बेच सकते हो। और ये टेस्टी भी रहता है और अलग अलग वैरायटीज में रहते हैं। और इसके बाद आ गया ये हमारा जो बच्चों की बहुत ज्यादा पसंद है, मेंटोस है या एल्पेनलीवे है, और ये 8 रुपये 80 पैसे में पड़ता है और इसका MRP भी 10 है और इसका सेलिंग प्राइस भी 10 है। उसके बाद टॉफी हर शॉप में रहना चाहिए और ये हमें 80 या 90 पैसे में पड़ता है। इसको आपको 1 रुपए में सेल करना है। ये सबको पसंद है। जब हमारे पास छुट्टे भी नहीं रहते हैं ना, तो ये टॉफीज बहुत ज्यादा काम आते हैं किराने स्टोर में। तो हर स्टोर में ये हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ये हमारे लेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। तो ये हमें 17.5 रुपया में पड़ता है और ये MRP में ही सेल होता है। इसका MRP 20 है और इसको हम सेल करेंगे 20 में। और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद है और सब स्टोर में ये रहना चाहिए। और उसके बाद आ गया हमारा ये ब्राउन ब्रेड, जिसका MRP है 55 और ये हमें 49 में मिलता है और इसका सेलिंग प्राइस भी 55 है। इसमें आप 5 से 6 रुपया इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा ब्राउन ब्रेड, जो कि 60 इसका MRP है और ये हमें 53 में मिलता है। और ये हमारा फ्रूट ब्रेड है और ये हमें 18 रुपये में मिलता है और इसका सेलिंग प्राइस आपका 20 है। तो अभी बात करेंगे हम मसालों के बारे में। तो देखिए, ये है हमारा MDH का कस्तूरी मेथी और कस्तूरी मेथी आपको 23 रुपया 70 पैसे में पड़ता है और इसका MRP 30 है। आप इसको 28 रुपये में बेच सकते हो। अलग अलग कंपनी का आप अपने शॉप में रख सकते हो, जैसे कि कैच हो गया, एवरेस्ट हो गया। तो ये हर स्टोर में होना चाहिए। और MDH का जैसे मैं बात करूं, सब्जी मसाला है। सब्जी मसाला हमें 62 रुपये में पड़ता है और इसका MRP 80 है और इसको आप 70 में बेच सकते हो। और उसके बाद इस तरीके का चाय मसाला रहना चाहिए आपका, जो MRP 10 है और ये 8 रुपये में आपको मिलेगा। उसके बाद आ गया टाटा टी। चाय पत्ती रहना चाहिए, जो ये है 250 ग्राम का चाय पत्ती, जो कि आपको 121 में मिलेगा। और जो 100 ग्राम का चाय पत्ती 39 रुपया 50 पैसे में मिलेगा और इसका जो MRP 50 है और इसको आप 45 के आसपास बेच सकते हो। उसके बाद इस तरीके का जो पाउच है, जैसे कि सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, ये आपका MRP में ही जाता है। जैसे ये किसान का सॉस है, तो ये इसका जो MRP 10 है और ये आपको 8 रुपये या 8.5 रुपये तक में मिल सकता है। और इस तरीके का पाउच भी आपके स्टोर में रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बिस्किट, जो कि ये बहुत अच्छे से सेल होता है। हर स्टोर में ये रहना चाहिए। जो 10 रुपीज का जो बिस्किट है, जिसका MRP 10 है, ये आपको 8 रुपया 70 पैसे में पड़ जाता है। अलग अलग कंपनी का रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद ये बड़ा वाला पैकेट भी रहना चाहिए, जैसे कि ये गुड्डे वाला पैकेट है और इसका जो MRP है ये 40 और ये आपको 32 रुपये में पड़ेगा। और ये जो आपका हल्दीराम का ये नमकीन है, हल्दीराम का नमकीन आपका MRP इसका 60 के आसपास है
और ये आपको 50 में मिल जाता है, 50, 51, 52 में ये मिल जाता है। तो इसमें भी आप आराम से 8-10 रुपया इनकम कर सकते हैं। तो ये सारे सामान भी आपके स्टोर में बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सभी प्रकार के ठंडा और कोल्ड ड्रिंक के बारे में। तो ये आपका जो 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक है ये आपको 45 रुपए में पड़ता है और इसका एमआरपी 50 है, तो ये एमआरपी में ही बिकता है। और ये जो सभी प्रकार के 20 रुपए का जो भी ठंडा है जैसे कि कोक, लिम्का, ये 17.5 रुपए में आपको पड़ता है और इसका एमआरपी 20 है और 20 में ही सेल होता है। और इस तरीके का जो लोकल नमकीन सभी प्रकार का ये भी आपके शॉप में रहना चाहिए। तो ये जो नमकीन है इसका एमआरपी 90 है और ये आपको 65 के आसपास पड़ता है और इसको आप 75 में सेल कर सकते हो। अभी आ गया कोलगेट। तो कोलगेट 100 ग्राम का है, ये 63 रुपए में पड़ता है और इसका एमआरपी 76 है, 76। इसको आप 70 रुपए में बेच सकते हो। उसके बाद आया हमारा नहाने का साबुन। तो ये भी आपके स्टोर में रहना चाहिए। ये जैसे लक्स सेट है, ये आपको 115 में मिलता है, एमआरपी 183 है और इसको आप 130 में बेच सकते हो। उसके बाद बर्तन धोने का टिकिया या बार, ये जो विम बार है ये आपका 24 में पड़ता है और 30 इसका एमआरपी है और 28 में सेल कर सकते हो। उसके बाद आ गया सूजी। सूजी आपको 27 रुपए में पड़ता है, 30 रुपए में बेचना है, 50 इसका एमआरपी है। और बेसन आपको 45 में मिलता है, इसका एमआरपी 85 है और इसको आप इजीली 50 रुपए में बेच सकते हो। उसके बाद आ गया आपका रायता बूंदी, जो कि गर्मी में बहुत ज्यादा सेल होता है। ये हमें 42 रुपए के आसपास पड़ता है, इसका एमआरपी 60 है और इसको आप 50 में सेल कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया जो नमक हो गया टाटा सॉल्ट, जो कि 25 रुपया 83 पैसे में आपको मिलता है और इसका एमआरपी 30 है और इसको आप इजीली 28 तक में बेच सकते हो। अब आ गया सभी प्रकार के जो धूप, अगरबत्ती, ये भी आपके स्टोर में रहना चाहिए। जो 10 रुपए का है अगरबत्ती, ये 8 रुपए 50 पैसे में मिलता है, इसका एमआरपी 15 है और ये आप इजीली 10 रुपए में सेल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि एक नई किराना दुकान में कौन कौन सा जरूरी सामान रखना चाहिए और उनका रेट क्या होता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब आपको एक अच्छी शुरुआत के लिए सामान की पूरी लिस्ट और बजट का अंदाजा हो गया होगा। तो अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या किसी खास चीज की जानकारी आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखिए, सही प्लानिंग, सही सामान और सही सोच के साथ कोई भी दुकान, बड़ा बिजनेस डेफिनेटली बन सकती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।